Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE Pattern. This is Saloni and we are learning maths. So today I am going to start chapter 3 data handling exercise 3.2 and question number 4. Find the mode and median of the data 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. ठीक है, आपको क्या करना है, इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मोड एंड मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही हो गया है आपका मोड. तो यहाँ पर देखिए मोड और मीडियन निकालने के सबसे पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. मोड तो चलिए आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है. जैसे देखिए यहाँ पे 14 है आपका 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम. उसके बाद 13 जो है वो 2 टाइम है ओनली. 16 1 टाइम है. 12 भी 2 टाइम्स है. मीन्स 14 हमारा क्या हो गया है, मोड. बट बिफोर फाइंडिंग द मीडियन वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें 12 है जो वो 2 टाइम्स आया है. उसके बाद 13 भी आपका 2 टाइम्स आया है. उसके बाद 14 है आपका 3 टाइम्स. 14 के बाद आया है आपका 16 एंड 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये भी 9 हो गया और ये भी आपके 9 है. सो हमारा असेंडिंग ऑर्डर करने में कोई भी वैल्यू मिस नहीं हुई है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन. Median means middle term of the given data. ठीक है, जो भी डेटा आपको गिवन है उसका मिडल टर्म. इट मीन्स ये 9 है तो 4 आपको इधर से लेफ्ट करने हैं यानी कि लेफ्ट साइड से, और 4 ही आपको राइट साइड से लेफ्ट करने हैं. तो जो बीच में वैल्यू है यानी कि मिड में है वही आपका मीडियन है. सो यहाँ पर 14 आपका मीडियन है. Now the question number 5 is tell whether the given statement is true or false. So first statement is the mode is always one of the numbers in a data. यानी कि डेटा में जो नंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर आपका मोड होता है. सो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. ओके, नेक्स्ट वन इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. जो मीन है वो तो कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी. मतलब बाई चांस है जो आपका मीन जो है वो डेटा के नंबर में से ही आ जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, थर्ड द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. मीडियन भी जो होता है वो नंबर में से ही आता है क्योंकि वो हमारा मिडल टर्म होता है और मिडल टर्म डेटा में ही होता है. सो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. And the fourth one is the data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has mean 9. कह रहे हैं कि इस डेटा का जो मीन है वो 9 है. तो इसे हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा. तो देखिए क्योंकि मीन जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर लेंगे. एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसे हम 8 से डिवाइड करके और बाकी सबको हम ऐड कर लेते हैं. तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 21, 30, 42, 55 एंड 64. तो 8 1 से 8, 8 8 से 64. तो हमारा यहाँ पर जो मीन निकल कर आया वो आया है 8. सो दैट इज स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है. So these are the questions of exercise 3.2. ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे. सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. सो जब तक के लिए मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.